नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के मैथन डीवीसी के ठेका मजदूरों ने की बैठक। डीवीसी कैजुअल मजदूर संघ की एक बैठक आमकुड़ा पंचायत भवन में हुई। बैठक की अध्यक्ष श्यामल बाउरी एवं संचालन कैलाश पासवान ने किया। बैठक में मुख्य रूप से डीवीसी ठेका मजदूर संघ के केंद्रीय महामंत्री सह बोकारो भाजपा जिला अध्यक्ष भरत यादव, भाजपा नेता गणेश मिश्र, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मन्नू तिवारी, मजदूर नेता मधुरेंद्र गोस्वामी मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में हावड़ा से हजारीबाग तक के सभी यूनिट के कैजुअल मजदूर संघ के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सभी ने एक स्वर में डीवीसी ठेका मजदूर संघ के केंद्रीय महामंत्री भरत यादव के नेतृत्व में डीवीसी कैजुअल मजदूर एवं फॉरेस्ट मजदूरों की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय महामंत्री भरत यादव ने कहा कि डीवीसी ने त्रिस्तरीय व्यवस्था खड़ी कर मजदूरों के साथ शोषण कर रही ठेकेदार मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। डीवीसी को भुगतान करना होगा। बोकारो चंद्रपुरा के तर्ज पर डीवीसी के कैजुअल मजदूरों को मजदूरी भुगतान करना होगा। इसके लिए उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने मजदूरों को नसीहत देते हुए कहा कि प्रबंधन से ज्यादा मजदूर नेताओं ने मजदूरों का शोषण करने का काम किया है, इसलिए सभी मजदूरों से एकजुटता के साथ रहने की अपील है। संवाददाता मजीद खान की रिपोर्ट। डीवीसी के कैजुअल मजदूर के रूप में काम करने वाले लोग काफ़ी वर्षों से डीवीसी का काम कर रहे हैं और ये जिस समय व्यवस्था लागू किया गया था कैजुअल मजदूरों को नियोजित करने का, हम समझते हैं कि डीवीसी के विकास में बहुत ही लोगों का अहम योगदान रहा है, क्योंकि जब जब समय समय पर आवश्यकता पड़ती थी डीवीसी इन लोगों को नियोजित करता था। लेकिन अभी जो नई पद्धति से डीवीसी में काम कराने की जो परंपरा हो गई है एएमसी के माध्यम से, एआरसी के माध्यम से, तो कहीं न कहीं इनके हितों के साथ मैनेजमेंट अनदेखी कर रहा है। यह सरकारी उपक्रम है, निश्चित रूप से पूरे वैली के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि डीवीसी का अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पॉलिसी है, कहीं कहीं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में भी, एक ही प्लांट के अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अलग अलग पॉलिसी है। तो इसका तो निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए। कैजुअल मजदूरों को कम से कम आज सरकार भी चाहती है कि न्यूनतम मजदूरी नहीं, जीने लायक मजदूरी जो है सो कम से कम उसको मिले। जीने लायक मिले कहने का अर्थ है मेरा कि आज एक ही स्थान पर 3 प्रकार के मजदूर काम करते हैं। उसी स्थान पर इनका स्थायी कर्मचारी काम कर रहा है, उसी स्थान पर कहीं सप्लाई मजदूर भी काम कर रहा है, कहीं कैजुअल वर्कर भी काम कर रहा है, लेकिन तीनों के वेतन और सुविधा में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कम से कम अभी जो ये लोग मांग किए हैं कि सप्लाई मजदूरों के बराबर मिले, तो हम समझते हैं कि बहुत ही उचित और बहुत ही जायज़ मांग है। उतना तो कम से कम इन लोगों को मिलना ही चाहिए। हालांकि जो कैजुअल का एक्ट था उसके हिसाब से अभी तक ये लोगों का परमानेंट होना चाहिए, लेकिन कालांतर में चल करके डीवीसी की भी पॉलिसी बदली, बहुत सारा चीज़ ये सब उदारीकरण के बाद बहुत सारा चीज़ फैक्टर आया, वो एक लंबा बहस का विषय है, उस ओर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन कम से कम सप्लाई मजदूरों का बराबर इन लोगों को भी वेतन सुविधा मिले। जो ग्रेच्युटी का इन लोगों का डिमांड है, बहुत जेन्युइन डिमांड है। ग्रेच्युटी का एक्ट काफ़ी पुराना है और उसमें प्रोविज़न है कि अगर 5 साल किसी के यहाँ आप काम करते हैं तो ग्रेच्युटी के आप हकदार होते हैं। तो ये लोग तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी नहीं है, डायरेक्ट डीवीसी के रोल में है और इसलिए ग्रेच्युटी का भुगतान करने की भी जिम्मेवारी जो है सो डायरेक्ट डीवीसी पर है। इस संदर्भ में हम लोग चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ और माननीय श्रम मंत्री के यहाँ से मिल करके एक फैसला भी हम लोग कराए हैं, जो कि हमको लगता है कि आने वाले निकट भविष्य में लाभ होगा। उसका लाभ डीवीसी में जितने भी काम करने वाले कैजुअल मजदूर हैं उन लोगों को भी मिलेगा, लेकिन बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। बाकी कुछ ही लोगों का फैसिलिटी वगैरह का है कि जब तक अस्थायी नहीं होता है तब तक कम से कम सप्लाई मजदूरों के बराबर मिले, ग्रेच्युटी मिले, बाकी कुछ अलाउंस है। अब बताइए नाइट में काम कराता है लोग और उसको आप नाइट अलाउंस नहीं देते हैं, तो ये तो जैसे प्राइवेट पार्टी मजदूरों का शोषण करता है वैसे डीवीसी प्रबंधन इसका शोषण कर रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पर इस संदर्भ में विचार विमर्श किए हैं और आने वाले टाइम में हम लोग मैनेजमेंट को इनकी मांग को रिप्रेजेंट भी करेंगे और अगर नहीं माना तो हम लोग ज़मीन पर उतर के संघर्ष भी करेंगे इन लोगों के लिए।